बड़ी जानकारी मेरठ से है, जहां पर कमेटियन सुनील पाल के किडनैपर्स की फोटो आई सामने। लाखों की ज्वेलरी खरीद रहे थे। मेरठ पुलिस कर रही है मामले की जांच। कमेटियन सुनील पाल ने दिल्ली एयरपोर्ट से अपहरण कर मेरठ में 24 घंटे बंधक बनाए जाने का दावा किया। अपहरणकर्ता ने फिरौती में लगभग 8 लाख रुपए वसूलकर मेरठ के ज्वेलर्स से सोना खरीदा है। सुनील पाल ने दस्तावेजों का इस्तेमाल कर ऑनलाइन भुगतान किया गया है। बताया जा रहा है कि मुंबई के मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल के किडनैपर्स की खबर हाल ही में सुर्खियों में रही है, लेकिन जैसे ही इसकी परतें खुल रही हैं, सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। सुनील पाल की ओर से बताया गया है कि दिल्ली एयरपोर्ट से अपहरण कर उन्हें 24 घंटे तक मेरठ में बंधक बनाकर रखा गया। अपहरणकर्ता उनकी आंख पर पट्टी बांधकर उन्हें मेरठ ले गए, यहीं के और एक घर में उन्हें रखा गया और इसके बाद वसूली गई फिरौती की रकम से बदमाशों ने ज्वेलरी खरीदी। इस ज्वेलर का बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है। साथ ही बदमाशों की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। पुलिस इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही। सुनील पाल के अनुसार वसूली की गई फिरौती की रकम से मेरठ के ज्वेलर्स से ज्वेलरी खरीदी गई और सुनील पाल के फोन से उनकी कीमत बैंक खातों में ट्रांसफर की। कॉमेडियन सुनील पाल के अपहरण के जो तार है वो अब मेरठ से जुड़ते जा रहे हैं, जहां सुनील पाल द्वारा बयान दिया गया है महाराष्ट्र में जाकर जो उसका दिल्ली एयरपोर्ट से अपहरण किया गया था और 1 घंटे चलने के बाद मेरठ के थाना लाल कुर्ती क्षेत्र में सेकंड फ्लोर पर उसको लगभग 12 घंटे रखा गया था और उसके बाद उसी के फोन से उसके दोस्त से पैसे मंगाए गए थे, जिसमें 8 लाख की जो है रकम वो वसूली गई थी। जो अलग अलग मेरठ के जो सराफा व्यापारी है उनके अकाउंट में पैसे मंगाए गए थे और उनसे पैसे के जो अकाउंट में आए थे उसके बदले उनसे जो है सोने के सिक्के, गोल्ड और चैने वो खरीदी गई थी और उसके बाद अपहरणकर्ता सुनील पाल को 20,000 रुपये टिकट के नाम के देकर फरार हो गए थे। लेकिन अब मेरठ पुलिस के लिए एक बड़ा जो चैलेंज है, जिस तरह से अपहरणकर्ताओं द्वारा नई जो यहाँ नीति अपनाई गई है, नया प्रयोग यहाँ पर किया गया है, नई तरीके से जो है वो अपहरण यहाँ किया गया है, मेरठ पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी तक इस मामले में मेरठ के आला अधिकारियों ने इस मामले पे चुप्पी साध ली है। हालांकि कुछ भी बोलने से बचते वो नजर आ रहे हैं। अब महाराष्ट्र पुलिस जो है लगातार मेरठ पुलिस से संपर्क में है, लेकिन जो मेरठ पुलिस है अभी भी इस मामले को नहा होने की कोई जानकारी नहीं दे रही है। मेरठ पुलिस का कहना है कि हम लोगों के संज्ञान में अभी मामला नहीं है। अगर महाराष्ट्र जो पुलिस है वो हमसे संपर्क करती है तो हर तरह से हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज गुप्ता। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज गुप्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, सुनील पाल का ये जो अपहरण का कांड है, अब इसके जो परत है प्याज के छिलके की तरफ परत दर परत खुलते जा रहे हैं। अब अलग अलग इसके एंगल निकल कर सामने आ रहे हैं। अभी आपने से आपके रिपोर्ट में देख रहा था कि किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, फोटो भी अब आ गए हैं। अब क्या लगता है पुलिस किस एंगल पर जांच कर रही है? आखिरकार ये जो गोल गोल चीजें घूम रही हैं उसका निष्कर्ष क्या है? जी बिल्कुल, सुनील पाल का जिस तरह से अपहरण हुआ है अब उसके तार मेरठ से जरूर जुड़े हैं, लेकिन सुनील पाल का अपहरण होने के बाद यहाँ से 20,000 रुपए जो है अपहरणकर्ताओं द्वारा उनको दिए गए थे। उसके बाद वो महाराष्ट्र पहुंचे और महाराष्ट्र के एक थाने में जाकर उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर जो वहां दर्ज हुई है उसमें मेरठ के थाना लाल कुर्ती का जिक्र किया गया है। उसमें थाना लाल कुर्ती के यानी खेत के एक मकान में उन्हें रखा गया है। तो तमाम अब सारी इन चीजों को लेकर जो महाराष्ट्र पुलिस है वो मेरठ संपर्क में है, लेकिन मेरठ पुलिस के भी आला अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका अभी कहना है कि ये जो मामला है वो हमारे अभी संज्ञान में नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो सराफा व्यापारी है उनके यहाँ बदमाश पहुंचे हैं, गोल्ड खरीदते वो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, तो तस्वीर सामने आने के बाद मेरठ पुलिस पर एक सवाल बड़ा बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए।